जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज और हैप्पी करवा चौथ। करवा माँ हम लोग को हमेशा ऐसे ही सुहागन रखे। अब मैं बता रही हूँ मेरे ऊपर करवा माँ का कितनी बड़ी कृपा है और 3-4 साल पहले कितनी बड़ी कृपा हुई थी। एक एक शब्द जो भी बता रही हूँ सब सच है। जैसे सावित्री माँ यमराज से लड़के अपने पति को ले आई थी। यकीन मानिएगा मैं भी करवा चौथ के दिन करवा माँ से लड़ के झगड़ के रो के जैसे भी हो बस जिद ठान ली थी कि मुझे करवा चौथ के दिन अपने हस्बैंड को ठीक करके हॉस्पिटल से घर लेके जाना है। और वही हुआ। मैं सच में उसी दिन लेके आई। इसलिए करवा माँ को बहुत ही धन्यवाद। और माता रानी से यही कहूँगी कि जैसे अभी सुहागन हूँ, मैं जब तक धरती पे रहूँ इसी रूप में सुहागन बन के ही मैं ऊपर जाऊं। और आप लोग के लिए भी कामना है कि हमेशा सुहागन रहे। अब जब मैं ये कहानी बताने जा रही हूँ इसमें फिर कुछ नेगेटिव लोग का पात्र आएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरे कहानी का हमेशा बस एक ही मकसद होता है कि लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसे हमें कैसे अकेले समस्या का हल निकालना है और ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है। मेरा हर वीडियो का यही मकसद होता है कि कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन हमें ज़िंदगी को कैसे आसान बनाना है। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। और यकीन मानिएगा मैं बहुत से टॉपिक लेके आऊँगी जिससे कि आप लोग का भी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। संघर्ष तो है ज़िंदगी में। जब माँ सीताराम जी को ही संघर्ष करना पड़ा तो हम आम लेडीज़ क्या चीज़ हैं। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे मैंने किया लाइफ में वो सब एक्सपीरियंस के साथ मैं सारे वीडियो लाती रहूँगी। तो आज मैं बता रही हूँ, तो डिटेल में बता चुकी हूँ कि नवरात्रे में मैंने पानी का व्रत रखा था 9 दिन, जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसी दिन मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था। 2-3 दिन घर में काफ़ी तबीयत ख़राब रहा। इतना ख़राब रहा कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन जब 4 दिन एडमिट रहे तो उल्टा हो गया। उनका प्लेटेड बिल्कुल 24 पे आ गया था। मतलब उस रात में मतलब मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो सकता था। अचानक दोपहर में किसी हॉस्पिटल में ही कई लोगों की रोने की आवाज़ आई। मैं पता नहीं हस्बैंड को अकेले छोड़ के मैं पीछे पीछे जब चली गई तो पता चला एक 35 साल का जेंट्स डेंगू की वजह से उनका डेथ हो गया। मैं बुरी तरह से रोने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी और उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड भी मेरा कहना नहीं मानते थे। कुछ भी अगर लिक्विड खिलाती पिलाती थी कहना नहीं मानते थे और बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। फिर मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया कि देखो हॉस्पिटल में ऐसे हो गया है। और मैं अपने फादर इन लॉ को फ़ोन की और उनसे मैंने बोला कि अगर इस हॉस्पिटल में रखेंगे तो नहीं बचा पाएंगे इनको। बहुत बुरा हाल है, कोई केयर नहीं है और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और इतना मतलब कम्प्लीटेड हो गया है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे किसी को हो गया है। और मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगी। तो यकीन मानिएगा मेरे फादर इन लॉ बोले अब बताओ क्या करना चाहिए। मैं बोली वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, तो मैं अपनी मम्मी को भी ठीक की हूँ घर पे ही रह के। मैं और मेरी बहन ने मिल के दोनों ने मम्मी को ठीक किया था। इसमें कुछ भी नहीं है, बस लिक्विड का जितना जूस नारियल पानी
जो लिक्विड का चीज़ मौसमी कीवी जो भी दे सकते हैं वो सब देना चाहिए। बस 2-2 घंटे पे लेते रहे। मेरी तो खुद ही तबीयत ख़राब है, ऊपर से मेरा कहना भी नहीं मानते हैं। तो देख लीजिए, अगर आप लोग भी थोड़ा सा साथ दे देते तो शायद कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगा भाई उनके खुद के बेटा हैं तो ज़रूर करेंगे केयर। उसके बाद वो आए, 1-1.5 घंटे रहे, और यकीन मानिएगा ये सब कहना बहुत बेकार लगता है लेकिन कह रही हूँ, वो 10 रुपये का जूस भी लेके नहीं आए। और जो भी है बेटे से गप्पे उप्पे मतलब बातें उतें किए और उसके बाद फिर वो चले गए। फिर एक बगल में मेरी कोई लेडी जनरल वार्ड थी, तो लेडी सुन रही थी सारी कहानी, जो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी वो भी, और जब ये लोग मिलने के लिए आए थे वो भी सारी बातें सुन रही थी। वो मुझे बाहर बुला के कहती है कि देखो, मैं 4 दिन से तुम लोग को देख रही हूँ, तुम अपने हस्बैंड को ऐसे ही खो दोगी जैसे आज एक लड़का गया है और यहाँ कई लोग जा रहे हैं। तुम एक कहना मानो, इनके पेरेंट्स को बुला लो और वो लोग केयर करेंगे, और इसमें 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ एक एक गिलास देते रहो, और नहीं तो तुम अपने पति से हाथ धो बैठोगी। मैं फिर रोने लगी। मैंने बोला वो इनके मम्मी पापा ही तो थे। तो बोली मम्मी पापा? तो बोली किसी का कहना नहीं मानते। मैं बोली कहना भी नहीं मानते और वो लोग टाइम भी कहाँ देते हैं। कह रही तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है, तुम कैसे अपने हस्बैंड को ठीक करोगी? फिर उन्होंने बोला कि अगर हस्बैंड को ज़िंदा रखना चाहती हो तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे हस्बैंड को बचना। बस 3-4 दिन बाद करवा चौथ का व्रत था। बस मैंने करवा माँ से प्रार्थना की, करवा माँ ये दिन मत दिखाना। सब लोग उस दिन सुहागन की पूजा करते हैं, मतलब मेरा तो जो होगा ही होगा, जो भी मेरे रिलेटिव में हैं उन लोग के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी उस दिन। आप मतलब कृपा करके मेरे ऊपर दया करना माँ, और ये दिन मत दिखाना। और उसके बाद जब मैंने देखा मेरे फादर इन लॉ कुछ भी नहीं लेके आए, मैंने बस बोला आप 10 मिनट रुक जाइए, और नीचे मैं गई। पैर तो मेरा सूजन था, मैं चल नहीं पाती थी ठीक से। नीचे गई, वहाँ पे जूस, नारियल, हर चीज़ का दुकान था, और मतलब काफ़ी सारा सामान फिर मैं लेके आई। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि वहाँ के जो जनरल वार्ड के लोग थे, सब लोग जब मुझे रोते हुए देखे तो बोले कि तुम चिंता मत करो, बकरी का दूध, नारियल पानी, जूस, जो इसमें चीज़ चाहिए वो सब हम लोग ला के देंगे। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग इंसानियत के नाते आपको हेल्प करेंगे। मैं देख रहा हूँ आप लोग, मतलब कई जेंट्स लोग भी आ गए बाहर, और मेरे फादर इन लॉ वगैरह सब अंदर थे हस्बैंड के पास। अब बाहर मुझे कई लोगों ने समझाना शुरू कर दिया कि आप पैसे की चिंता नहीं करो, शरीर से चिंता नहीं करो, हम लोग पूरा साथ देंगे। मैं और रोने लगी। मैंने बोला नहीं, मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, माता रानी की कृपा है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं, लेकिन ये अपने लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो भी ऐसे बेटा और भाई जो यकीन मानिए ज़िंदगी भर कमा के ही दे रहे हैं, कमा ही रहे हैं, घर को चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कैटरिंग का काम इतना मुश्किल होता है, इतना टफ़ होता है, फिर भी कोई ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ये जो बोलेंगे कोई बदला ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल फैमिली होने के बावजूद भी ये हाल है। और मैं तो कई वीडियो में बना ही चुकी हूँ कि जॉइंट फैमिली या नॉर्मल फैमिली के लिए मैं और मेरे हस्बैंड मतलब कितना कोशिश करते थे, और आज जब इनकी जान की बारी आ गई तो साथ दिए, लेकिन उतना साथ नहीं दिए जितना देना चाहिए। मतलब घंटा 2 घंटा का साथ, आए, बात उत किए और चले गए, ये साथ था। बाकी इसके अलावा जो आप कहेंगे, वहाँ रहना, अपने हाथों से
पिलाना खिलाना, और ये थे गुस्से वाले, ये मेरा कहना ही नहीं मानते थे। मैं कुछ भी देती थी सीधे मना कर देते थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे से नहीं खाया जाता। तो फिर मैं समझाई इनको कि देखिए मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरी मम्मी को भी बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन इसमें ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, नहीं तो देखिए बहुत बुरा हाल हो जाएगा। माना कि आपके मम्मी पापा के 2 बेटा हैं, मुझे फिर मजबूरी में बोलना पड़ा कि आपके मम्मी पापा के 2 बेटा हैं, लेकिन मेरे तो एक ही हस्बैंड है, मेरे बेटी का पापा हैं, तो इस नाते कम से कम आपको ज़िंदा रहना होगा, और जो मैं जैसे कह रही हूँ प्लीज़ आप वैसे करते रहिए। यकीन मानिएगा, सिर्फ 4 दिन मैं दिन रात 2-2 घंटे सब चीज़ देती रही। नारियल पानी आप लोग भी सुन लीजिए, अगर किसी को डेंगू हो गया हो तो उसे कैसे ठीक करना है। नारियल पानी, कीवी, बकरी का दूध, पपीता और गिलोय के पत्ते का रस, मौसमी का जूस या मौसमी खिलाना है। बस यही 4-5 दिन आप जितना कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम 2 घंटे 2.5 घंटे पे आपको एक एक गिलास कुछ ना कुछ देते ही रहना है। उल्टी हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन रुकना नहीं है। अगर पेशेंट सो रहे हैं तो उनको उठा उठा के देना है। ये मतलब मेहनत करना होगा, और मेन हिम्मत रखना होगा। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहे हैं तो कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई रिश्तेदार हो, उनको अगर आपको बचाना है तो मैंने एक चीज़ देखा कि आपको पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखना होगा, और भगवान पे विश्वास रखना होगा, आस्था रखना होगा, और एक ज़िद मतलब कर लेना है, ज़िद ठान लेनी है कि कुछ भी हो जाए, मरते दम तक मुझे इनको खोना नहीं है। और चाहे जो कुछ हो जाए, जितना हो जाए, हमें कोशिश करते रहना है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। भले कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि वो जो सामने पेशेंट है वो आपका रिश्तेदार है, भले ही दूसरे का है, लेकिन अगर आपका खास है तो आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो ऐसे ही अगर आप हिम्मत रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है, और आस्था रखेंगे तो कोई भी बीमारी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ अचानक एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हादसा हो जाना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कुछ हमारे हाथ में है तो उसे सरेंडर नहीं करना है, उसे मतलब छोड़ नहीं देना है दूसरे के भरोसे। कि चाहती तो मैं भी छोड़ देती कि भाई, जब इतने सगे रिश्ते, यकीन मानिएगा इतने सालों में कुछ भी होता था तो मेरे हस्बैंड मेरा कभी साथ नहीं दिए, हमेशा फैमिली का साथ दिए। देना भी चाहिए, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्सेस वो लोग का साथ दिए, ताकि मतलब बैलेंस बना के रहे, क्योंकि उनको पता था मैं तो छोड़ूंगी नहीं हस्बैंड को, और जो उनको डर था शायद इन लॉज वगैरह छोड़ दे, मुझे नहीं पता क्या है, मतलब मेरा कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। कुछ भी कोई प्रॉब्लम होता था हमेशा घर वाले के साथ दिए, और आज जब वक्त आया उन लोग को साथ देने का तो बिल्कुल भी साथ नहीं दिए। तो थोड़ा बहुत दिए, जो दिए मैं वो भी बता देती हूँ, जैसे कि गिलोय का और पपीता का पत्ता, वो मेरी देवरानी भेजती थी, और 2 घंटा जो मैं 24 घंटे में घर में जाती थी, अपना पैर का सूजन जो मुझे सोडियम और नमक की कमी की वजह से जो पूरे शरीर सूज गया था, उसको मैं गर्म पानी में सेकाई करने के लिए जाती थी, नहाने के लिए जाती थी। तो वो 2-2.5 घंटे मेरे देवर वहाँ पे रुकते थे, और ये रहा सपोर्ट जो किए हैं वो मैं बोलूँगी। लेकिन जो उम्मीद था, जो एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि सब अपने ही तो हैं, अगर वो मेरा हस्बैंड है तो भाई वो किसी के भाई भी हैं, वो किसी के जेठ भी हैं, और बेटा भी हैं। तो कोई भी समस्या हो, अगर हम सब लोग मिल के अगर उस समस्या का हल करें तो बहुत आसानी से कट जाता है, और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हम परिवार हैं। परिवार आखिर होता किस लिए है कि भाई आज हमें कोई साथ दे रहा है, कल हम दूसरे को साथ देना है, इसी को तो परिवार बोलते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब करवा चौथ से एक दिन पहले रिपोर्ट काफ़ी मतलब ठीक आ गया था, पॉजिटिव हो गया था, मैंने शाम में ही डॉक्टर से बात कर लिए थे कि कल करवा चौथ का व्रत भी है और काफ़ी प्लेटेट बढ़ गया है, तो प्लीज़ आप इनको कल डिस्चार्ज कर दीजिए।
तो डॉक्टर थोड़ा सा मजाक भी करने लगे कि नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे। मैं बोली बस थोड़ा सा है, मेरी ज़िद भी थी, देखिए कितना प्लेटेट बढ़ गया है, अब करवा चौथ के दिन प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। तो बोले अच्छा ठीक है। सुबह सुबह मैंने पेपर बनाना स्टार्ट किया, सब कुछ किए, लेकिन लेट होने लगा। 11-12 बज गया लेकिन पेपर नहीं बन पाया। हॉस्पिटल का फॉर्मेलिटी था और मुझे पूजा करना था सब कुछ, लेकिन यकीन मानिएगा घर से कोई नहीं आया, ना लेडीज़ कोई ना जेंट्स कोई। वो लोग भी सोचे कि बस डिस्चार्ज करके ले तो आएगी, और 11-12-1 बज गया, 2 बजने वाला था। तब फिर मैं हिम्मत करके घर में फ़ोन की कि मुझे 4 बजे पूजा के लिए जाना है, करवा माता रानी ने ठीक किया है, तो जिस विधि विधान से मैं करती हूँ मुझे उसी से करना है, प्लीज़ आप लोग में से कोई आ जाइए, मुझे घर जाना है। तो और सब कुछ यहाँ पेपर हो गया था, बस एक फॉर्मेलिटी पेपर डॉक्टर लोग को देना था और फिर ये लोग को घर आना था। मेरे देवर आए और बस उन लोगों ने ये हेल्प किया कि मेरा पूजा का जो सामान था, फल मिठाई वगैरह, वो सब खरीद के रखे थे। बाकी हॉस्पिटल में जो सपोर्ट की लास्ट के दिनों में भी जो ज़रूरत था, पेपर बनाना, भाग दौड़ करना, मैं हस्बैंड को छोड़ के और फिर अकेले इधर से उधर भाग रही थी, लेकिन घर से कोई भी नहीं आए। तो वो भी जहाँ तक मुझे यही लग रहा है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पैसे नहीं दिए, मेरा वेट करते रहे। शायद मुझे अभी तक ये सब चीज़ पता नहीं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन वो नहीं आए, कि हो सकता है लास्ट में कहीं कुछ और पैसा वैसा ना देना पड़ जाए, इसकी वजह से उन लोगों ने लास्ट के दिन में भी नहीं आए और बहाना बनाए कि भाई प्रसाद वगैरह ख़रीदना है। ये तो कहना नहीं चाहिए। आज जैसे मान लीजिए आज भी करवा चौथ है, मेरे हस्बैंड को कैटरिंग का काम मिल गया था, तो वो पूरे दिन नहीं आए, 8 बजे रात में वो आए थे। तो उन्होंने एक दिन पहले सारा का सारा सामान ला के मुझे दे दिया और मैं आराम से देखिए आज पूजा कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे देवर लोग चाहते तो पूजा का सामान वो एक दिन पहले भी सब चीज़ ला के घर में रख सकते थे। पता है कि कल डिस्चार्ज होना है और भाभी का बर्थ है, तो वो आराम से सुबह से वो हॉस्पिटल में रह सकते थे, कह सकते थे कि भाई आप जाइए, आज डिस्चार्ज ही तो होना है, आप आराम से पूजा कीजिए, मैं भाई को ले आऊँगा। लेकिन नहीं, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर ये सब कहानी मैंने अपनी देवरानी को बाद में बहन के नाते बताई भी कि देखो ये सब चीज़ कर सकते थे तुम लोग, लेकिन नहीं किए। पहले वैसा रिश्ता नहीं था कि मैं मन की बात ना बोलूं, लेकिन उल्टा ही होता था। ये लोग इतना गलत काम करते भी हैं और अगर मैं समझाने के लिए बोल भी दूं तो उल्टा मेरे पे ही इल्ज़ाम लगाते हैं। और मेरे हस्बैंड भी इतना कुछ होने पे भी यकीन मानिएगा कभी उन लोग से कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे ही डांटे, मुझे ही बोले कि उम्मीद क्यों करती हो, और गुस्सा में बोले जैसे वो लोग ने छोड़ दिया ऐसे तुम भी छोड़ देती। तो मैं फिर कुछ नहीं बोली, बोले चलो जो वो लोग करते हैं करने दो, सब अपना अपना कर्म करें और मुझे अपना कर्म करना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे अपनी कोशिश करनी चाहिए। माता रानी की कृपा है कि आप लौट आए, मेरे लिए यही बहुत है। तो धन्यवाद आप लोग को ये चीज़ सुनने के लिए। बाकी बहुत प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत रखिए कोई भी रिश्ता को निभाने, ये नहीं कि हस्बैंड, जहाँ भी ज़रूरत हो हर रिश्ता को आप लोग भी ऐसे निभाइए और बहुत अच्छा